बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आज का टॉपिक है हमारा। इसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी और इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है सेंट्रॉइड, उसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन होता है क्या है? तो आपके सामने देखें 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन यहाँ पे देखिए लिखी हुई है कि इन अ ट्राइंगल आ मीडियन इज़ अ सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होता है ये, दैट जॉइंस अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट दैट वर्टेक्स। अब दो बातें देखें, दो पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट है ये। कौन कौन से दो पॉइंट होंगे? वो एक तो वर्टेक्स होगा और दूसरा उसके जो सामने वर्टेक्स के जो सामने वाली साइड है उसका मिड पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो दो छोटी छोटी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इनका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन जो है वो बराबर है लेंथ में, यानी कि डी ए जो है वो बराबर है डी सी के। ठीक है। रेड से जो आपको लाइन नज़र आ रही है मार्क हुई हुई, ये कहलाता है मीडियन, और ये जो पॉइंट बी है ये है वर्टेक्स। ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। देयर आर 3 वर्टिसेस इन अ ट्राइंगल। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। इस ट्राइंगल की बात करें तो वर्टेक्स एस, आर और टी, वर्टेक्स एक्स, वाई और जेड। ठीक है। तो इसमें जो मीडियन है नीचे लिखा हुआ भी है, तो मीडियन बी डी, मीडियन टी यू, और यहाँ पे मीडियन जेड डब्ल्यू। तो ट्राइंगल में क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं तो इसलिए जो है मीडियंस भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। अब मीडियन जो है उसे बाइसेक्टर भी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज द मीडियन कंटेन्स द मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन जो है वो मिड पॉइंट उसमें लाई कर रहा होता है एक साइड का, यानी एक साइड को बाइसेक्ट कर रहा होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो इसलिए उसको हम बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। किस तरह से ड्रॉ होगा? सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ किया जाएगा। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हर साइड के लिए हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ताकि उस साइड का जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट किया जा सके। उसके बाद फिर हम वर्टेक्स को और इस मिड पॉइंट को क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मीडियन ड्रॉ हो जाता है। तो हर वर्टेक्स से ड्रॉ होता है तो 3 हमारे पास जो है मीडियन ड्रॉ होते हैं, और तीनों के तीनों एक पॉइंट के ऊपर आके ज्वाइन होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है। द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पे जो फिगर है जे के एम ट्राइंगल है यहाँ पे हमारे पास, और तीनों साइड के जो मिड पॉइंट है वो है पी, क्यू और आर। ये मिड पॉइंट्स हैं इनके साइड्स के। तो जे आर एक मीडियन है, के पी एक मीडियन है और एम क्यू एक मीडियन है। ठीक है। जे आर, के पी एंड एम क्यू लाइन सेगमेंट्स हैं। ये जो लाइन है आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है ये वाला। इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड द सेंट्रॉइड। व्हेन 3 और मोर लाइंस और सेगमेंट्स मीट एट द सेम पॉइंट द लाइंस आर कॉन्करेंट। अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन किसी एक ही पॉइंट के से पास हो रही हो, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है कि 3 मीडियन जो हैं वो तीनों की तीनों एक पॉइंट एक्स से पास हो रहे हैं, तो ये क्या है? इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। और जो तीनों लाइंस हैं ये कहलाएंगी कॉन्करेंट लाइंस। तो ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, और इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है वो कहलाता है सेंट्रॉइड। ठीक है। और सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है, इसके इंटीरियर में पाया जाएगा। ठीक है। ट्राइंगल के इनसाइड, ठीक है, हमेशा कभी भी बाहर नहीं होगा, आउटसाइड नहीं होगा। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कैन यू बैलेंस अ पेपर ट्राइंगल ऑन अ पेंसिल पॉइंट? क्या आप एक ट्राइंगुलर शीट को जो है वो पेंसिल पॉइंट के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं? अगर आप उसका जो है वो सेंट्रॉइड फाइंड कर लें और उसको एग्जैक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर जो है वो सपोर्ट दे दें, तो आप जो है उसको बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। यकीनन उसके लिए स्किल चाहिए। तो एक्रोबैट्स एंड जगलर्स ऑफन बैलेंस ऑब्जेक्ट्स while performing their acts. These skilled artists need to find the center of gravity for each object or body position in order to keep balanced. The center of gravity for any triangle can be found by drawing the medians of a triangle and locating the point where they intersect. तो ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं ये हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने में हेल्प करते हैं, और ये जो है मीडियन जो है ट्राइंगल का, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ पे एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे ये एक्ट कर रहा होता है, यानी जिस पे सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट का वज़न है वो एक्ट कर रहा होता है इस पॉइंट पर। ठीक है। फिजिक्स के टर्म है। अब किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 वर्टेक्स हैं, तो तीनों साइड के जो है हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके इनके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और फिर मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे? इनके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास तीनों मीडियन ड्रॉ हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे ये आके मिलेंगे वो जो है हमारा क्या होगा? सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस ट्रायंगुलर रीजन का होगा। वो उसी को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कहेंगे मीडियंस का। अब इसके हवाले से जो एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मिला है
ये मीडियन को क्या करता है, ये 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। यानी जो मीडियन है, अगर मैं इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना दूं तो 2 हिस्से जो होंगे वो वर्टेक्स से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जिसे मैं सेंट्रॉइड कह रहा हूँ, सेंट्रॉइड, और ये वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है ये 2x है, 2x होगा, 2 टाइम्स ऑफ x होगा। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या सेंट्रॉइड से, ये x होगा। यानी कि ये हिस्सा 1 है तो ये हिस्सा दुगना होगा, उसका डबल होगा, ठीक है। इन टोटल जो है वो 3 पार्ट्स अगर हम कर दें तो 2 पार्ट यहाँ पे नज़र आएंगे आपको और 1 पार्ट यहाँ पे नज़र आएगा। ऑलवेज, हमेशा, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंट्रॉइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द सेंट्रॉइड टू द मिड पॉइंट, ठीक है। सेंट्रॉइड से लेकर सेंट्रॉइड लेंथ ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक जो है लेंथ है वो ट्वाइस है किसका, मिड पॉइंट से लेकर सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो। अब उसके बाद इसको, इसी थ्योरम को एक और वर्डिंग में भी हम बता सकते हैं कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज लोकेटेड 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट द वर्टेक्स ऑन अ मीडियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एल से मैंने जो है यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है सेंट्रॉइड, ट्राइंगल है हमारे पास ABC, तो एल इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, तो AL जो है वो कितना होगा, 2/3 ऑफ AE हमारे पास एक मीडियन है, तो AL जो है, A से लेके L तक का जो डिस्टेंस है वो 2/3 होगा किसका, AE का। क्लियर है। सिमिलरली BL की बात करें तो BL ये होगा 2/3 ऑफ BF, यानी कि जो मीडियन है BF इसका 2/3। तो CL की बात करें तो 2/3 ऑफ CD। उसके बाद जो है ना, अब हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है देखेंगे इसकी कि किस तरह से होगी, और इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पूरा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है।